हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे दोहा और सोरठा की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक। तो देखते ही ये मेरी गारंटी रहेगी कि तुरंत तुरंत आज से हम दोहा और सोरठा बता देंगे। तो देख लेते हैं। दोहा और सोरठा के लिए हमें सबसे पहले मात्राओं की जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। हम देखेंगे आ, ई, ऋषि और उ, इनकी जो मात्रा होती है तो एक होती है, इन्हें बोलते हैं लघु मात्रा, क्योंकि ये स्वर हैं लघु, इन्हें बोलने में कम समय लगता है। इन्हें छोड़कर यदि कोई भी मिले तो उसकी मात्रा होगी दो, या उसी को बोलेंगे गुरु। आ, ई, उ, इन्हें इनकी तुलना में ज़्यादा समय लगता है, तो इसकी मात्राएं होती हैं दो। ये हमें ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं सबसे पहले दोहा। तो दोहा में 4 चरण होते हैं और सोरठा में तो हमें पहले इसी क्लियर करना है। तो रहीमन पानी राख ये, यहाँ रुके तो एक चरण हो गया। बिन पानी सब सून, दूसरा चरण। पानी गए न उबरे, तीसरा चरण। मोती मानुष चून, चौथा चरण। तो इनमें 4 चरण होते हैं। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि जो दोहा होता है तो उसके अंत में, मतलब दूसरे और तीसरे या फिर कहें अंत में, पहले होगा गुरु, फिर इसके बाद होगा लघु। तो देखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है सून, तो यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है तो गुरु हो गई, मतलब दो, और फिर इसके बाद ना है तो इसमें हो गई एक मात्रा, क्योंकि ना में किसी की मात्रा ना दिखे तो छोटा आ की मात्रा, क्योंकि हम कहते हैं कि छोटा आ की मात्रा कुछ हो नहीं, तो इसलिए गुरु और ये लघु हुआ, मतलब निश्चित हो गया कि ये दोहा है। और अगर इसमें हम देखना चाहे तो इसमें भी देख सकते हैं। रहीमन देख बड़ेन को, पहला चरण। लघु न दीजिए डारी, दूसरा चरण। जहाँ काम आवे सुई, तीसरा चरण। कहाँ करे तलवारी। तो यहाँ पर भी देखेंगे, हमें अंत में देख लेना है कि क्या गुरु और लघु है। अगर गुरु और लघु होगा तो वो निश्चित दोहा है। तो देखते हैं यहाँ पर देखा है डा, तो सिर्फ हमें मात्राएं देखना है। तो बड़ा आ की मात्रा है, मतलब ये हो गया गुरु। फिर इसके बाद री, तो छोटी ई की मात्रा है तो एक मात्रा, मतलब लघु मात्रा। तो निश्चित हो गया दोहा में हमें लघु और गुरु अंतिम चरण में होना जरूरी होता है। अब हम देख लेते हैं सोरठा की ट्रिक। तो सोरठा के लिए देख लेते हैं। सुन केवट के बैन, तो यहाँ पर रुके एक चरण। प्रेम लपेटे अटपटे, दूसरा चरण। बिहसे करुणा आयन, तीसरा चरण। चितय जानकी लखन तन, चौथा चरण। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो सोरठा होता है, सोरठा के पहले चरण के या फिर तीसरे चरण, मतलब शुरू में ही इधर देखेंगे, शुरू से अंतिम जो अक्षर होगा उसमें एक मात्रा सिर्फ होनी चाहिए। गुरु और लघु नहीं, सिर्फ एक लघु मात्रा होनी चाहिए। तो यहाँ पर बैन, तो ना में किसी की मात्रा नहीं दिख रही, तो छोटा आ की मात्रा, मतलब लघु मात्रा है। उसी तरह आयन में भी वैसे ही चेक कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा सोरठा। अब इसके बाद देखेंगे सोरठा में इसका दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो बंदहु विधु पद रेणु, तो यहाँ पहला चरण। भव सागर जेहि कीन्ही यह, दूसरा चरण। संत सुधा ससुधेन, प्रगटे खल विष वारुणी, तो यहाँ चौथा चरण। अब यहाँ पर देख लेते हैं हम पहले चरण में, मतलब इधर से ही बस देख लेना, शुरू वालों में दोनों में एक ही एक मात्रा होगी सिर्फ, लास्ट में तो देखेंगे यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है, तो ये आएगा लघु स्वर में, मतलब इसकी मात्रा क्या रहेगी एक, मतलब ये निश्चित हो गया फिर क्या है सोरठा। उसी तरह इसमें अब हमें ये डाउट अगर हो रहा हो कि दोहा में चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोरठा के भी लास्ट में गुरु और लघु मिले, तो ऐसा नहीं होगा। तो जैसे हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर हम आएंगे अंत में तो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, यह है। तो या में भी छोटा आ की मात्रा छिपी है, मतलब लघु मात्रा। हा में भी एक मात्रा छिपी है, क्योंकि किसी को नहीं दिख रहा है तो लघु मात्रा। तो ये निश्चित हो गया कि ये दोहा नहीं है, मतलब सोरठा ही है। फिर इधर हम चेक कर चुके थे, उसी तरह इसमें चेक कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा है अटपटे, अगर मान लो शंका हो कि दोहा तो नहीं है, तो यहाँ पर एक है मात्रा, फिर इसके बाद देखेंगे दो, जबकि दोहा में उल्टा तुम्हें बताया था, पहले दो होना चाहिए फिर इसके बाद एक होना चाहिए, मतलब पहले गुरु फिर लघु। इसमें गलत हो रहा है, मतलब ये फिर क्या है, सोरठा ही है, निश्चित हो गया। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।